आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर है 7.2 उसके क्वेश्चन संख्या 6 से शुरू करेंगे और इससे आगे वाले क्लास के अंदर मैंने इसके 5 क्वेश्चन करवा दिए। तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। और इस 7वें चैप्टर से आगे जितने भी चैप्टर है वो मैंने करवा दिया सही ढंग से। तो अब क्वेश्चन है आपके छठे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि बिंदु आपको दे रखा है एक बिंदु के तो निर्देशांक दे रखा है 1,2, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे 4,y और तीसरे है जो उसके निर्देशांक दे रखे x,6 और जो चौथा बिंदु उसके निर्देशांक आपको दे रखा है 3,5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये जो जितने भी दे रखे हैं ये चारों ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ये आपको दे रखा है। तो आपको आगे पूछा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको x और y का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजा समांतर होती है और आमने सामने की भुजा का माप होता है वो बराबर होता है और इसके जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले हम इसकी एक आकृति बनाएंगे। ये हो गया आपकी एक समांतर चतुर्भुज। इसको दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी और ये हो गया डी। अब इसके हम निर्देशांक लिख लेते हैं। ए के तो निर्देशांक हो जाएंगे 1,2 और बी के निर्देशांक हो जाएंगे 4,y, सी के हो जाएंगे आपके x,6 और डी के हो जाएंगे 3,5। ये निर्देशांक हो जाएंगे। ये इसकी समांतर भुजा है, ये दोनों समांतर होगी और बराबर और होगी और इसके जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि ये बराबर भागों में विभाजित करते हैं विकर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है एक तो हमें दे रखा है बिंदु ए जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 1,2 और बिंदु दे रखा है बी जिसके निर्देशांक दे रखा है 4,y और बिंदु दे रखा है सी जिसके निर्देशांक दे रखा है x,6। वे एक हमें शीर्ष या बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ये हमें दे रखा है। तो आपको करना क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो यहाँ पर ये x है और y है वो यहाँ पर। तो मैं इन विकर्णों का जो मध्य बिंदु निकाल के और फिर x और y का मान ज्ञात कर लूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि समान दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो मैं ये जो एसी आपको विकर्ण दे रखा है इसका मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा आपके जो ये विकर्ण है बीडी, इसका मध्य बिंदु दोनों होंगे बराबर क्योंकि विकर्ण होता है जो समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लिखूंगा एसी, एक तो विकर्ण है आपके ये एसी का मध्य बिंदु ये बराबर हो जाएगा एक विकर्ण दे रखा है आपको बीडी का मध्य बिंदु। ये दोनों होता है जो बराबर होता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो दोनों के जो मध्य बिंदु होंगे वो बराबर होंगे। तो हम मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 प्लस x1 बट्टे के अंदर 2 और फिर y ज्ञात करने का y2 प्लस y1 बट्टे के अंदर 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये सूत्र मैं यहाँ पर लगाऊंगा, बराबर इस साइड भी ये सूत्र लगाऊंगा मैं। तो यहाँ लिख देते हैं x2 प्लस x1 बट्टे के अंदर 2 फिर कोमा y2 प्लस y1 बट्टे के अंदर 2। मध्य बिंदु से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब हम इनके मान रखते जाते हैं। तो पहले हम ज्ञात कर रहे हैं एससी का मध्य बिंदु, एससी यानी कि ये।
तो ये तो हो गया आपके x1 और y1, ये हो गया x2 और y1, तो यहाँ y2। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले दे रखा है सूत्र के अंदर x1, तो x1 है इसका x2 दे रखा है, x2 हो जाएगा ये x2 की जगह लिखूंगा x, फिर प्लस का प्लस x1 की जगह लिखूंगा 1, फिर बट्टे के अंदर 2 का 2, फिर ये कोमा, फिर y2 की जगह लिखना है 6, फिर प्लस का प्लस y1 की जगह 2 और बट्टे के अंदर 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पर बराबर है तो बराबर। फिर इस साइड अब हमें लेना है बिड्डी यानी कि ये विकर्ण लेना है, इसके अंदर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें दे रखा है x2 हो जाएगा 3, फिर प्लस का प्लस x1 हो जाएगा 4 बट्टे के अंदर 2, फिर कोमा y2 हो जाएगा इसके अंदर ये 5, फिर प्लस का प्लस y1 हो जाएगा y बट्टे के अंदर 2। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सरल करेंगे। फिर यहाँ पर x प्लस 1/2 है तो इसको सेम लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 बट्टे के अंदर 2, फिर कोमा का कोमा 6 और 2 हो गए आपके 8, और 8 के अंदर भाग देना है 2 का, तो 8 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 4, 6 और 2 8, और 8 के अंदर भाग देना 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर बराबर का बराबर, इस साइड 3 और 4 हो गए 7, 7 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो पूरा नहीं जा रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा 7/2, फिर कोमा का कोमा 5 प्लस y/2, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस y/2। अब इसको आगे सरल करेंगे। अब सरल करेंगे कैसे, ये x का मान है, ये भी x का मान है, ये y का मान और ये भी y का मान, तो अब लिखूंगा तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे तो x के बराबर x वाला मान लिखेंगे और y के बराबर y वाला मान लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर तो ये x का मान है, तो x का मान है आपके x प्लस 1/2, इस बराबर लिखूंगा 7/2 क्योंकि 7 ये इस साइड x का मान है, और फिर और इस साइड हो जाएगा आपके ये y का मान और ये भी y का मान, तो यहाँ पर लिखूंगा 5 प्लस y/2 और बराबर लिखूंगा 4, x के मान के बराबर x वाला मान और y के मान के बराबर y वाला मान। अब इसको सरल करेंगे, ये गुणा के अंदर भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 7 × 2 बट्टे के अंदर 2, और इस साइड ये भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर 5 प्लस y बट्टा के अंदर 4 × 2। अब इसको सरल करते हैं, तो इसको सरल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको सरल करते हैं। अब इस 2 से तो ये 2 कट गया, अब यहाँ पर केवल बचा है आपके x प्लस 1 बराबर 7, और उस साइड बचा है आपके 5 प्लस y बराबर 4 को 2 से गुणा कराने पर 8। अब इसको सरल करते हैं, ये 1 प्लस का इधर आएगा माइनस के अंदर, तो x बराबर 7 - 1, और इस साइड इसको सरल करते हैं y बराबर हो जाएगा 8 - 5 क्योंकि 5 प्लस का था, इस साइड आ गया माइनस के अंदर, तो ये x बराबर हो जाएगा 6 क्योंकि 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और इस साइड y बराबर हो जाएगा 3, 8 में से 5 गया 3, तो हमें x और y का मान पूछा था और x और y का मान आ गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 6 व y बराबर 3 है। x और y का मान पूछा था और ये हमने x और y का मान निकाल दिया। आगे क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए। आपको बिंदु ए के निर्देशांक याद करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो आपको दे रखा है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र आपको जिस केंद्र के निर्देशांक आपको दे रखा है 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक आपको दे रखा है 1, 4, ये आपको दे रखा है। तो पहले हम इसको एक वृत्त बनाते हैं, यह बन गया आपके एक वृत्त। अब इसमें दे रखा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो हम यहाँ से एक ए बी वृत्त का व्यास खींचते हैं, ये हो गया आपके ए, ये हो गया आपके बी।
और जिसका आपके केंद्र का निर्देशांक ये यहाँ पर हो गया केंद्र, जिसको लिख देते हैं ओ से, और जिसके निर्देशांक आपको दे रखा है 2, -3, और बी के निर्देशांक यानी कि इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, 4, ये आपको दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है ए के निर्देशांक। तो ए के निर्देशांक मान लेते हैं x, y, मान लिया ए के निर्देशांक x, y है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ए बी एक वर्त का व्यास है, यहां से लेके ये हो गया व्यास, केंद्र के निर्देशांक ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु हो गया ओ, और मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो हम मध्य बिंदु के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं x और y यानी कि ए के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना ए के निर्देशांक, मान लेते हैं x, y है। तो हमें मध्य बिंदु दे रखे हैं यानी कि केंद्र ओ, यानी ये व्यास है और ओ केंद्र है, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यास का ये मध्य बिंदु है, यानी कि इस रेखाखंड AB का ये मध्य बिंदु है। तो मैं लिखूंगा मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है कि x2 + x1 बटे के अंदर 2, y2 + y1 बटे के अंदर 2, और इसका आपको पूरा मध्य बिंदु ज्ञात करने के सूत्र होता है। इसका मान आपको दे रखा है ओ के निर्देशांक यानी कि 2, -3, ये आपको दे रखा है। तो मैं इसके अब मान लिखते जाऊंगा, x2 हो जाएगा ये 1, तो x2 की जगह लिखूंगा 1, फिर प्लस का प्लस, x1 की जगह x, फिर बट्टे के अंदर 2, फिर y2 का मान हो जाएगा 4, फिर प्लस का प्लस, y1 की जगह लिखेंगे y, बट्टे के अंदर 2, और इस पूरे का मान दे रखा है 2, -3। अब हम तुलना करेंगे, x का जो मान है वो x के बराबर लिखेंगे, y का जो मान है वो y के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर अब हम तुलना कर रहे हैं, तो ये x का मान है 1 + x बट्टे के अंदर 2, बराबर लिखेंगे हम ये 2 के, और y का मान को y के बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और y का जो मान है 4 + y बट्टे के अंदर 2, ये लिखेंगे -3 के बराबर। अब इसको सरल करते हैं, ये 2 भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 1 + x बराबर 2 पहले से था, और 2 ये गुणा के अंदर और आ गया, और यहाँ पर भी ये 2 भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, तो यहाँ पर बचा 4 + y बराबर -3 × 2। अब इनको सरल करते हैं, 1 + x, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 + y बराबर -3 को 2 से गुणा करूंगा तो -6। अब सरल करते हैं, ये एक प्लस में इधर गया तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 - 1, 4 में से गया तो x बराबर हो जाएगा 3, तो x का मान आ गया 3। अब y का मान निकालते हैं, तो ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस के अंदर, तो y बराबर हो जाएगा -6 पहले से और -4, ये y बराबर -6 और -4 हो गए -10, तो y का मान आ गया 10। तो y का मान आ गया 10 और x का मान आ गया 3, तो यहाँ पर जो निर्देशांक आ गए आपके 3, -10 y a के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे अतः a के निर्देशांक, अतः a के निर्देशांक 3, -10 है, और हमें a के निर्देशांक पूछे थे और a के निर्देशांक आ गए 3, -10। इस प्रकार आपके ये सवाल 7वां कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि a और b के क्रम से आपको निर्देशांक दे रखे हैं, a के तो निर्देशांक हो जाएंगे -2, -2, और b के निर्देशांक है 2, -4 हो, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करना है, a और b के निर्देशांक दे रखे, आपको बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि आपको यहाँ पर दे रखा है कि ए पी बराबर 3/7 AB है, ये आपको दे रखा है, ये समझना जरूरी है हो। और आगे आपको दे रखा है P रेखाखंड AB पर स्थित है, और ये आपको दे रखा है जो बिंदु P है ये रेखाखंड AB पर स्थित है। तो पहले हम इसकी एक रेखा खींचते हैं AB, ये कोई रेखा है AB, ये A हो गया, ये हो गया B। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं
माइनस के 2 कोमा माइनस के 2, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2 कोमा माइनस के 4, ये आपको दे रखा है। और इसमें बोला है कि पी है, जो बिंदु जो पी है ये रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु यह है, ये पी, हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो ये बिंदु पी है, ये रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी कि हम अंत्य विभाजन वाले सूत्र से हम इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो अंत्य विभाजन वाला जो सूत्र होता है उसके अंदर अनुपात होता है, और जिन अनुपात को बोलते हैं हम अनुपात अन, ये अनुपात होता है। हमें निर्देशांक दे रखे हैं लेकिन अनुपात हमें नहीं दे रखे, तो यहाँ पर हमें एक चीज दे रखी है कि ए पी यानी कि यहाँ तक, इस बिंदु से लेके इस पी तक, ये भाग आपको दे रखा है 3/7 ए बी यानी कि पूरी रेखा, पूरी यानी कि यहाँ से लेके इस बिंदु ए से लेके यहाँ तक, इस पूरी रेखा का मान दे रखा है 7, टोटल रेखा का मान दे रखा है 7, जिसमें से आपको एपी दे रखी है 3/7, एपी का मान दे रखा है 3/7, यह है एबी का, तो 3/7 तो यानी कि ये हो गया 3, अब टोटल 7 है तो 3 ये हो गया, तो ये रेखा हो जाएगी अपने आप, ये अनुपात आ जाएगा 4। यहाँ पर दे रखा है कि 7 है टोटल ए बी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दे रखा है मान 7, जिसमें से एपी हो गई आपके ये, तो पी बी आपके हो जाएगी 4, एपी आपको 3 दे रखी है, पी बी हो जाएगी अपने आप 4। तो ये हमें अनुपात प्राप्त हो गया, ये हो गया अम का मान, ये हो गया अन का मान। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, दिया है केवल इसको समझना जरूरी है, बाकी सवाल बहुत सरल है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए पी बराबर है 3/4 ए बी के, तो ए पी यानी कि ये भाग इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक मैं वो भाग याद करूंगा, तो पी बी बराबर हो जाएगा 4/7 है, 4/7 ए बी, 4/7 ए बी का मतलब समझ गए, 4 टोटल ए बी का मान है 7, उसमें से पी बी का मान हो जाएगा 4/7, ये हमें दे रखा है। तो अनुपात हो गया, तो अनुपात आपका हो गया 3/4, या फिर इसको इस प्रकार लिखो, पहले ये ए पी अनुपात पी बी, तो ए पी का तो मान आपको दे रखा है 3, अनुपात इसका हो जाएगा 4, और टोटल है आपके 7। तो हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है, केवल इस भाग का अनुपात निकाल लिया और इस भाग का अनुपात निकाल लिया। अब हम मध्य अंत्य विभाजन वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो हम अंत्य विभाजन वाला सूत्र से निकालेंगे। अंत्य विभाजन का सूत्र होता है अम x2 प्लस अन x1 बटे के अंदर अम प्लस अन, कोमा ये हो जाएगा आपके अम y2 प्लस अन y1 और बटे के अंदर हो जाएगा अम प्लस अन। ये अंत्य विभाजन का सूत्र होता है। हमें अम का मान दे रखा है, अन का भी मान दे रखा है, x2 दे रखा है, xy पूरे मान दे रखा है, सीधे मान रखेंगे और इसको सरल करके और बिंदु P के निर्देशांक याद कर लेंगे। तो अम का मान हमें दे रखा है 3, ये अम का मान है और वो है अन का मान, तो अम की जगह मैं लिखूंगा 3, फिर इंटू के इंटू x2 हो जाएगा बी के निर्देशांक x का जो मान है 2, फिर प्लस का प्लस अन का मान 4 इंटू x1 हो जाएगा आपके ये माइनस के 2, और बटे के अंदर हो जाएगा अम प्लस अन, यानी कि दोनों को जोड़ना है तो 3 प्लस 4, फिर कोमा, फिर यहाँ पर अम का मान हो जाएगा 3 इंटू y2 की जगह लिखना है माइनस के 4, फिर प्लस का प्लस अन का मान हो जाएगा 4, फिर इंटू के इंटू y1 की जगह लिखना है माइनस के 2, और बटे के अंदर हो जाएगा, इन दोनों को अनुपातों को जोड़ना है तो 3 प्लस 4। अब इसको सरल करते हैं। अब 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, फिर यहाँ माइनस है, -2 को 4 से गुणा करूंगा माइनस के 8, और बटा के अंदर 3 और 4 हो गए 7, फिर कोमा का कोमा, -4 को 3 से गुणा करूंगा माइनस के 4 3 12, फिर माइनस के 2 को 4 से गुणा करूंगा माइनस के 8, और बट्टे के अंदर हो जाएगा ये 7, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7। अब इसको सरल करते हैं, माइनस का 8 में से 6 जाएंगे माइनस का 2, बट्टे के अंदर 7, इस साइड माइनस के
ये 12 और माइनस के 8 हो गए, माइनस के 20 और बट्टे के अंदर 7। ये बिंदु आपके P के निर्देशांक ज्ञात हो गए। ये तो आपके x का मान हो गया, ये हो गया y का मान। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु अतः बिंदु P के निर्देशांक अतः बिंदु P के निर्देशांक माइनस के 2/7 कोमा माइनस के 20/7 है। ये बिंदु P के निर्देशांक है। आगे क्वेश्चन है नवे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक पहले और करवा दिया है, उससे इससे आगे वाली क्लास के अंदर सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बिंदु, आपको एक बिंदु दे रखा है ए जिसके निर्देशांक माइनस के 2,2 और बी दे रखा है जिसके निर्देशांक आपको दे रखा है 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड एफ बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। उसमें तो 2 था, उसमें जो क्वेश्चन था उसमें 3 था और इसमें दे रखा है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले हम एक रेखाखंड बनाते हैं। ये रेखाखंड बन गई आपके, ये हमने रेखाखंड बना ली। ये हो गया बिंदु ए जिसके निर्देशांक हो गए 2 माइनस के 2,2 और ये हो गया बी जिसके निर्देशांक हो गए 2,8। अब इसमें दे रखा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। तो इस रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो 1 2 और ये 3, तो 1 भाग 2 3 और ये 4, ये 4 भागों में हमने विभाजित कर लिया। तो इसको लिख देते हैं P, ये तो हो गया P, ये Q और ये हो गया R। तो हमें इन्हें P Q R के निर्देशांक ज्ञात करना है, बस ये काम करना है। तो ये अब ज्ञात होगा कैसे, इसमें दे रखा है 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 1, ये भी 1 और Q से लेकर यहाँ तक ये भी इसका मान 1 और इसका मान भी 1। तो हम क्या करेंगे, अंत्य विभाजन वाले सूत्र लगा के और इसके प्रत्येक के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। पहले P का ज्ञात करेंगे, फिर Q, फिर R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मैं P का यदि मैं निर्देशांक ज्ञात करूंगा तो ये तो दे रखा है x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। तो अंत्य विभाजन सूत्र के अंदर अम और अन उसके मान की आवश्यकता होगी। तो ये अम तो हो गया आपके 1, अम का मान 1 हो गया। अन का मान कितना होगा, यदि मैं P का ज्ञात कर रहा हूं तो इनको जोड़ लो 1 2 3, तो अन का मान हो जाएगा आपके 3। फिर हम यदि मैं Q के ज्ञात कर रहा हूं, Q के यदि मैं निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं तो तब अनुपात हो जाएगा आपके Q के ज्ञात कर रहा हूं तो ये इसका, तो अम का मान हो जाएगा 1 और 1 हो गए 2 और अन का मान हो जाएगा 1 और 1 ये 2, तब अनुपात हो जाएगा 2:2:2। यदि मैं P का ज्ञात कर रहा हूं तब अनुपात होगा 1:3, क्योंकि इसका ज्ञात कर रहे हैं तो इससे अम का मान तो हो गया 1, अन का हो जाएगा 1 2 3, इन तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे। फिर हम Q का ज्ञात कर रहे हैं तब अम का निर्देशांक हो गया Q यहाँ पर है तो 1 और 1 ये 2, अम का मान 2 और फिर 1 और ये 1 ये भी हो गया 2। यदि मैं R के बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करूंगा तब अन का मान हो जाएगा, अम का मान हो जाएगा आपके 1 2 3 अनुपात और अन का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार आपको ये अनुपात लेना है। यदि P के ज्ञात कर रहे हैं तब ये Q निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तब अम अन ये लेना है और R ज्ञात कर रहे हैं तब आपको ये लेना है। तो हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, पहले हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसका बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब अनुपात हो जाएगा आपके AP अनुपात हो जाएगा आपके P और B। अब इसका मान हो जाएगा देखो AP ये 1 अनुपात PB यानी कि P से लेके B तक तो 1 2 3, ये हो जाएगा 3। तो इसका अनुपात हो जाएगा, पहले यदि हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तब अनुपात होगा 1:3। 1 तो हो गया ये अम का मान, ये हो गया आपके अन का मान। अब हम अंत्य विभाजन वाला सूत्र जानते हैं कि अम x2 प्लस अन x1 बट्टे के अंदर अम प्लस अन, फिर होता है आपके अम y2 प्लस अन y1 और बट्टे के अंदर होता है अम प्लस अन। इस सूत्र के अंदर रखेंगे और बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले तो अम का मान हमें दे रखा है 1, ये 1, फिर इंटू का इंटू x2 यानी कि B का निर्देशांक हो जाएगा ये 2
फिर प्लस का प्लस, n का मान है 3 इंटू x1, x1 हो जाएगा -2 और बटे के अंदर दोनों अनुपातों को जोड़ना है, यानी कि 1 + 3 करना है, फिर कोमा का कोमा, इसमें हम हो जाएगा 1 इंटू y2 हो जाएगा b का निर्देशांक y वाला मान यानी कि 8, फिर प्लस का प्लस n का मान है 3 इंटू y1 की जगह लिखना है 2 और बटे के अंदर आ जाएगा आपको 1 + 3। अब इसको सरल करते हैं, 1 को 2 से गुणा करूंगा 2, -2 को 3 से गुणा किया -6, बटे के अंदर आ जाएगा 4, 1 और 3 होता है 4, फिर कोमा का कोमा, 8 को 1 से गुणा करूंगा 8 प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6, बटे के अंदर हो जाएगा 4। अब -6 में से 2 जाएंगे, -4 बटे के अंदर 4 और इस साइड 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 हो गए 14 बटे के अंदर 4। अब इसको सरल करते हैं, 4 से 4 गया तो यहाँ पर तो बनता केवल -1 और इसको सरल करेंगे तो ये 2 के पाटे से जाएगा 14 तो जाएगा 7 बार और 2 जाएगा 4 जाएगा 2 बार। तो बिंदु P के निर्देशांक आपके आगे -1,7/2, ये x का मान, ये हो गया y का मान, बिंदु P के निर्देशांक है। अब हम बिंदु निकालेंगे Q के निर्देशांक। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। अब हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, तो Q के निर्देशांक निकालेंगे तो बिंदु Q है यहाँ पर, उस वक्त हमें अनुपात लेना है 2:2, यानी कि 1 और 1 ये हो गया 2 और फिर 1 और 1 ये हो गया 2। तब हम यहाँ पर लिखेंगे AQ अनुपात QB, AQ यानी कि A से लेके Q तक, फिर Q से लेके B तक, तो ये अनुपात हो जाएगा 2:2। अब हम इसके अंत्य विभाजन वाले सूत्र में रखें और Q के निर्देशांक निकालेंगे, तो फिर सूत्र होता है कि तो अम की जगह अब की बार लिखूंगा 2, क्योंकि अम की जगह ये 2 ही है, ये अम है और ये हो गया आपके अन। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू x2 यानी कि b का मान 2, फिर प्लस का प्लस अन की जगह लिखूंगा भी 2 क्योंकि अन का मान भी 2 है, फिर इंटू x1 की जगह लिखना है -2 और बट्टे के अंदर दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 + 2, इस सूत्र के अनुसार लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर कोमा है तो कोमा का कोमा, फिर यहाँ तो अम की जगह 2 इंटू y2 की जगह 8, फिर प्लस का प्लस अन की जगह भी 2, फिर इंटू y1 की जगह लिखना है 2 क्योंकि y1 है ये 2 और फिर नीचे दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर अम प्लस अन रखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 + 2। अब इसको सरल करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर -2 को 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -4, फिर 2 और 2 हो गए 4, फिर कोमा कोमा, 8 को 2 से गुणा किया 16, फिर प्लस का प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 2 2 कितने हो गए 4, फिर 4 में से 4 गया 0, अब यहाँ पर 4 में से 4 गया 0 और 0 के अंदर मैं 4 का भाग दूंगा, ये हो जाएगा 0, फिर कोमा कोमा, ये हो गए 16 और 4 20, 20 के अंदर 4 का भाग दूंगा 5 बार, तो बिंदु Q के जो निर्देशांक आ गए वो 0,5, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 0,5। अब हम बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। PQ के R और निर्देशांक ज्ञात कर लिया, अब हम R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये इतना तो सेम रहेगा, ये आपके P के निर्देशांक है, अतः लिखने के वक्त काम आएगा। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक, तो R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, उस वक्त अनुपात कितना हो जाएगा A से लेकर R, तो AR अनुपात, फिर R से लेके B तो ये हो गया RB, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:1, यहाँ से R तक जाएंगे तो 1 2 3 3 ये और फिर 1 ये। अब इसका मान यहाँ पर लिखेंगे, ये अंत्य विभाजन का सूत्र होता है,
और अंत्य विभाजन के सूत्र से हम आर के निर्देशांक याद करेंगे। तो यहाँ पर है अम, तो इसकी जगह अम हो गया 3 और अन हो जाएगा 1। तो अम की जगह मैं लिखूंगा 3, फिर इंटू का इंटू x2 हो जाएगा 2, फिर प्लस का प्लस अन की जगह लिखना है 1, इंटू का इंटू x1 की जगह ये हो जाएगा -2, फिर बटा के अंदर अम प्लस अन करना है यानी कि 3 + 1, फिर यहाँ पर कोमा का कोमा, फिर इस साइड अम की जगह हो जाएगा 3 इंटू y2 की जगह हो जाएगा 8, फिर प्लस का प्लस अन की जगह 1 और y1 की जगह हो जाएगा 2 और बटे के अंदर 3 + 1। अब इसको आगे सरल करना है। 3 को 2 से गुणा करूंगा 6 और -2 को 1 से गुणा करूंगा तो -2 बटे के अंदर 4, फिर कोमा कोमा 3 को 8 से गुणा करूंगा, 3 8 होता है 24, फिर प्लस का प्लस 2 का 2 और बटे के अंदर आ जाएगा 4। 6 में से 2 जाएगा तो ये बच गया 4 और नीचे 4 चल रहा है, फिर कोमा कोमा 24 और 2 हो गए 26 और बटे के अंदर हो जाएगा 13 और 4 जाएगा 2 बार। तो जो बिंदु आर है उसके निर्देशांक आपका आ गए 1,13/2। अब हम लिखेंगे अतः ये आर के निर्देशांक, ये पी का निर्देशांक और ये हो गया आपके क्यू का। अब हम अतः के अंदर लिख देंगे। तो अतः लिखेंगे तो यहाँ पर ये रफ कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, पहला है पी जिसके निर्देशांक हो गए -1,7/2, फिर है दूसरा पी क्यू के निर्देशांक है 0,5, वे आर के निर्देशांक हो जाएंगे 1,13/2 है। ये हमने निर्देशांक निकाले और हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे केवल। इस प्रकार आपकी ये नवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन है 10वां और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। और आपको दे रखा है जिसके शीर्ष आपको इस प्रकार दे रखा है शीर्ष, तो शीर्ष दे रखे हैं पहले हम बनाऊंगा समांतर चतुर्भुज, ये बना नहीं है, ये हो गया आपके एक समांतर चतुर्भुज। और जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं ये हो गया ए, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,0, ये हो गया, ये हो गया बी जिसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 4,5, और ये हो गया आपके सी जिसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,4, और ये हो गया आपके डी जिसके निर्देशांक हो जाएंगे -2, -1। ये आपको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब हमें इसके विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। तो एक विकर्ण तो ये हो गया एस सी, ये सी है यहाँ पर, और एक विकर्ण हो गया ये बी डी या डी बी। हम इसके विकर्णों की लंबाई निकालेंगे, फिर इस सूत्र में रखे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये शीर्ष है। अब यहाँ पर सीधे निकालेंगे एस सी, एस यानी कि ये जो विकर्ण दे रखा है एस सी, इसकी दूरी, तो दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके दूरी सूत्र।
तो हम पहले याद कर रहे हैं ए सी यानी कि ये ए और सी, तो ये हो गए आपके x2 y2, ये हो जाएगा x1 और y1। तो यहाँ पर पहले दे रखा है कि x2, तो x2 हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का माइनस x1 हो जाएगा ये 3 और ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा 4, फिर ये माइनस का माइनस और फिर y1 हो जाएगा ये 0, यहाँ पर है ये 0, तो ये 0 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर माइनस के 1 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 4, और 4 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 16, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर है 4 में से 0 जाएंगे 4 का वर्ग किया तो 16। अब इनको जोड़ने पर ये आ गए रूट 16 और 16 होते हैं 32। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2। अब 16 तो बाहर आ जाएगा, तो 16 का तो वर्गमूल हो जाएगा आपके 4 और ये हो गए 2। तो ऐसी कि आपके जो दूरी आ गई, बीच की दूरी ये आ गई 4√2। इसी प्रकार हम इस विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे BD। क्या लिखेंगे BD? BD के अंदर दूरी सूत्र ये सेम रहेगा, तो हम सीधे इसके मान लिख देते हैं। तो x2 BD के अंदर x2 हो जाएगा ये माइनस के 2, फिर माइनस का माइनस सूत्र के अंदर माइनस होता है, फिर x1 हो जाएगा 4, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का माइनस y1 हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, माइनस के 2 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 6, और 6 का वर्ग करूंगा तो हो जाएगा 36, फिर प्लस का प्लस, माइनस के ये कितने हो गए 1 और माइनस के 5 माइनस के 6, और 6 का वर्ग करूंगा तो ये भी हो जाएगा 36। अब इनको जोड़ने पर ये हो गए, जोड़ने पर 6 और 6 हो गए, यहाँ लिखेंगे रूट 6 और 6 12, 1 6 और 1 7 72, जोड़ने पर ये हो गए 72। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, तो 36 तो बाहर आ जाएगा 6 और 5 रूट, तो ये आपको दूरी आ गई 6√2। अब हम इसका सीधा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का लंबाईफल, विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि आपस में गुणा करनी है। तो पहला विकर्ण तो आपको दे रखा है 4√2 इंटू दूसरा विकर्ण हो जाएगा 6√2। अब इसको सरल करते हैं, 2 से तो 4 कट गया 2 बार, अब √2 को √2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2, √2 को √2 से गुणा किया 2, और एक ये 2 इंटू यहाँ पर ये 6, इनको गुणा करेंगे 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक हो गए 24। तो उस जो क्षेत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था उसका क्षेत्रफल आ गया 24। इस प्रकार आपका ये चैप्टर है जो 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति ये पूरी कंप्लीट हो गई है। और यदि आपने इससे आगे वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना।